वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से किसने भारत की फाइनेंशियल ईयर 27 की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, IMF, RBI, OECD या वर्ल्ड बैंक। इसका सही जवाब है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6 प्रोजेक्ट की है, जो हायर एनर्जी प्राइसेस और राइजिंग इनपुट कॉस्ट के कारण पिछले साल के 7.7% से कम है। इस मॉडरेशन के बावजूद भी भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा और वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 27-28 के लिए 7.2% की है भारत की ग्रोथ रेट और 28-29 के लिए 7%। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक यह रिपोर्ट साल में 2 बार पब्लिश करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2026 में तुर्की में भारत के राजदूत किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, विनय कात्रा, रुद्र श्रेष्ठ, विक्रम मिस्त्री या हर्ष श्रृंगला। इसका सही जवाब है दोस्तों, रुद्र श्रेष्ठ। दोस्तों, 1999 बैच के आईएफएस ऑफिसर श्री रुद्र गौरव श्रेष्ठ को हाल ही में तुर्की में भारत का नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। यह है श्री रुद्र श्रेष्ठ। इससे पहले वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हाल ही में कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, प्रणय वर्मा, हर्षवर्धन, विनय कात्रा या दिनेश त्रिवेदी। फ्रेंड्स, ये पहले भी मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ क्योंकि ये पुरानी न्यूज़ है। भाई, इन्होंने चार्ज अभी लिया है, इसलिए मैं अब इस बारे में फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। इसका सही जवाब है श्री दिनेश त्रिवेदी। दोस्तों, फॉर्मर यूनियन रेलवे मिनिस्टर श्री दिनेश त्रिवेदी को हाल ही में बांग्लादेश में भारत का नया हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। उन्होंने हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से लेटर ऑफ क्रेडेंस लेने के बाद 12 जून 2026 को ढाका में ऑफिशियली अपना पदभार संभाला है। दिनेश त्रिवेदी ने प्रणय वर्मा की जगह ली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस मिसाइल का परीक्षण नौसैनिक हमले की क्षमता के लिए किया गया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आकाश, प्रलय, NASMR या अस्त्र। इसका सही जवाब है दोस्तों, NASMR। दोस्तों, डीआरडीओ ने हाल ही में जून 2026 में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर और NASMR अर्थात नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज के लगातार 3 सफल फ्लाइट टेस्ट किए हैं। इन ट्रायल्स के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अर्थात IRBM, जिसकी रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर की होती है, के खिलाफ एडवांस्ड BMD कैपेबिलिटी है। BMD कैपेबिलिटी क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी। यह इंटरसेप्टर फ्रेंड्स सिस्टम एसो एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर और एंडो एटमॉस्फेरिक मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर दोनों मोड्स में दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेसिकली यह क्या है फ्रेंड्स, तो जब IRBM मतलब बैलिस्टिक मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज की छोड़ी जाती है तो इसको रोकने की जो शक्ति है वो भारत ने हासिल की है। और ये कौन सी है? NASMR मतलब नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज की। अच्छा, नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज को सरफेस नेवल टारगेट को एंगेज करने के लिए स्टैक कैपेबिलिटी के रूप में डेवलप किया गया है। अच्छा, अब इसे किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? 1958 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुदर्शन पटनायक ने इनमें से कौन सा पुरस्कार हाल ही में जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सेंट मास्टर्स, क्रिस्टल कप, बाल्टिक प्राइज या आर्ट ट्रॉफी। इसका सही जवाब है दोस्तों, सेंट मास्टर्स। दोस्तों, रिनाउंड सेंट आर्टिस्ट
श्री सुदर्शन पटनायक ने हाल ही में रशिया के कैलिनग्राड रीजन में आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सैंड स्कल्पचर में ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है। 12 एवं 13 जून 2026 को चली इस इंटरनेशनल कंपटीशन में दुनिया भर के 12 टॉप सैंड स्कल्पचर्स ने भाग लिया था और जहां जूरी ने यूनियनमसली पटनायक को इस अवार्ड के लिए चुना है। फ्रेंड्स, कैलिनग्राड बाल्टिक सी के पास स्थित एक रशियन रशियन एन्क्लेव है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस राज्य ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा या असम। इसका सही जवाब है दोस्तों उड़ीसा। दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 12 जून 2026 को स्टेट के गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किंडरगार्टन अर्थात केजी से लेकर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट तक लेवल तक फ्री एजुकेशन देने की तैयारियां की है। उड़ीसा के सीएम श्री मोहन चरण मांझी ने यह पहल 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट यह पहल 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को फायदा पहुंचाने के हिसाब से की है और उड़ीसा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस पॉलिसी के तहत हायर एजुकेशन पर सालाना लगभग 30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और जल्द ही इस पॉलिसी को कैबिनेट अप्रूवल मिल जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक किस शहर में आयोजित की हुई थी? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जकार्ता, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली। इसका सही जवाब है दोस्तों नई दिल्ली। दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया की 8वीं ज्वाइंट कमीशन मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर और इंडोनेशियन एफएम सुंगियो ने को चेयर किया था। इस बैठक में डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, फार्मास्यूटिकल और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा नागरिक अल्पकरण समारोह 2026 कब आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 21 जून, 22 जून, 23 जून या 24 जून। इसका सही जवाब है दोस्तों 23 जून। दोस्तों, देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 23 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित सेरेमनी में बचे हुए 65 पर्सनैलिटीज को प्रेस्टिजियस पद्म अवार्ड प्रदान करेंगी। साल 2026 के लिए कुल 131 पद्म अवार्ड्स अप्रूव किए गए थे, जिसमें से 5 पद्म विभूषण थे, 13 पद्म भूषण थे एवं 113 पद्मश्री शामिल थे। इनमें से 66 अवार्डीज को 25 मई को सम्मानित किया जा चुका है। याद रखें फ्रेंड्स कि पद्म अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में हुई थी, मतलब 1954 में हुई थी और इस साल रिपब्लिक डे की ईव पर घोषित किए गए और यह हर साल रिपब्लिक डे की ईव पर घोषित किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस शहर में मेटा का एआई डेटा सेंटर बनेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, राजकोट, सूरत, वडोदरा या जामनगर। इसका सही जवाब है दोस्तों जामनगर। दोस्तों, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ने गुजरात के जामनगर में $15 बिलियन मतलब 1.25 लाख करोड़ की लागत से एक विशाल एआई रेडी हाइपर स्केल डाटा सेंटर कैंपस बनाने की घोषणा की है। 1 गीगावाट कैपेसिटी वाले इस प्रोजेक्ट का पहला फेज 168 मेगावाट का होगा, जिसे पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी और डीसैलिनेटेड सी वाटर से चलाया जाएगा। रिलायंस इसके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि मेटा इसकी कैपेसिटी लीज पर लेगा और एनर्जी कॉस्ट का भुगतान करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रियदर्शनी योजना किस सेवाओं पर मुफ्त यात्रा की सुविधा देती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मेट्रो, साधारण, एयर या रेल। इसका सही जवाब है दोस्तों साधारण। दोस्तों, हाल ही में केरला कैबिनेट ने प्रियदर्शनी स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत स्टेट की सभी महिलाएं ट्रांसजेंडर पर्सन के एसआरटीसी बसेस की ऑर्डिनरी बस सेवा में मुफ्त सफर कर सकेंगी। फ्रेंड्स, यह सुविधा 15 जून 2026 से बिना किसी क्राइटेरिया के पूरे केरला में लागू की जाएगी और इसका एनुअल खर्चा संभावित
750 से 800 करोड़ होने की संभावना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जमीन के जरिए होने वाले व्यापार के लिए इनमें से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सारथी, परिवहन, स्वागत या विनिमय। इसका सही जवाब है दोस्तों विनिमय। दोस्तों, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने हाल ही में विनिमय लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है, जो कार्गो, पैसेंजर्स और व्हीकल प्रोसेसिंग को एक सिंगल इंटरफेस से इंटीग्रेट करता है। यह प्लेटफॉर्म भारत लैंड पोर्ट्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल इकोसिस्टम के रूप में काम करेगा, जो सेंटर्स की फोर प्रोंग्ड स्मार्ट बॉर्डर इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सिस्टम से लगभग 90% तक पेपर वर्क कम खत्म होने और ट्रक वेटिंग टाइम में 40 से 60% तक की कमी आने की अनुमान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फोटूला टनल प्रोजेक्ट किस हाईवे पर स्थित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, NH01, NH44, NH27 या NH16। इसका सही जवाब है दोस्तों NH01। दोस्तों, नेशनल हाईवे 01 पर 1196 करोड़ की लागत से फोर्टूना टनल प्रोजेक्ट के निर्माण का अप्रूवल हाल ही में मिला है, जिसकी कुल अलाइनमेंट लेंथ 2.65 किलोमीटर तक होगी। इस प्रोजेक्ट में टनल सेक्शन की लंबाई 1.96 किलोमीटर और अप्रोच रोड की लंबाई 0.69 किलोमीटर होगी, जो ट्विन टू यूनिडायरेक्शनल डिजाइन पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, फोटूला पास 4108 मीटर की एल्टीट्यूड पर स्थित है, जो श्रीनगर लेह रोड कॉरिडोर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है और भारी बर्फबारी के कारण अक्सर बंद रहता है। और इसी को सॉल्व करने के लिए यह टनल की स्थापना एक है पॉइंट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्क सरकम बाइनरी ग्रह कितने तारों की परिक्रमा करते हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एक स्टार, दो तारा, तीन तारों की या चार तारों की। इसका सही जवाब है दोस्तों दो तारों की। दोस्तों, सरकम बाइनरी प्लैनेट जो होते हैं वो उन प्लैनेट्स को कहा जाता है जो एक के बजाय दो सितारों की परिक्रमा करते हैं और इन पर हाल ही में फोटोसिंथेसिस होने की संभावना को लेकर स्टडी की गई है। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मीटिंग में प्रेजेंट इस रिसर्च के अनुसार अलग अलग स्टार्स की लाइट और इंटेंसिटी के चलते इन एलियन वर्ल्ड्स पर वेजिटेशन यूनिक पिगमेंट जैसे ब्लैक या ग्रे फॉलेज इवॉल्व कर सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 35x35 प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य क्या है? ज्यादा बिजली, ज्यादा कोयला, ज्यादा तेल या ज्यादा गैस। इसका सही जवाब है ज्यादा बिजली। दोस्तों, बॉन क्लाइमेट मीटिंग के दौरान COP31 प्रेसिडेंसी ने एक एवोल्यूशनरी एक्शन एजेंडा के तहत ग्लोबल 35x35 इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट का रखने का प्रस्ताव रखा है। अब ये है क्या फ्रेंड्स? तो इस टारगेट का मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल एनर्जी डिमांड में इलेक्ट्रिसिटी का शेयर जो है उसे अभी 20% जो है उसे बढ़ाकर 35% तक पहुंचाना है, जिससे कि फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम हो सके। फॉसिल फ्यूल कौन सा जो होता है, जैसे कि ऑयल, गैस। ये टर्की और ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट रूप से COP31 की प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं और इसका मेन कॉन्फ्रेंस जो है वह अंटालिया टर्की में नवंबर 2026 में आयोजित होना शेड्यूल्ड है। चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, पानी के अंदर मानव स्टैक का रिकॉर्ड किस द्वीप पर बनाया गया था? ऑप्शंस थे मिनिकॉय, स्वराज, कारावती या नील। इसका सही जवाब है दोस्तों स्वराज। दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार आइलैंड्स ने स्वराज द्वीप, जिसे पहले हैवेलॉक द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, के लाइट हाउस डाइव साइट पर एक नया जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड टालेस्ट ह्यूमन स्टैक अंडर वाटर ग्लोबली की कैटेगरी में बना है, जहां 14 स्क्यूबा डाइवर्स ने पानी के अंदर 22.6 मीटर की ऊंचाई फॉर्मेशन बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चलिए कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, हॉक को किस राज्य के वन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा या गुजरात। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।